जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लास्ट एंड फाइनल बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी का मॉडल पेपर लेके आया हूं, जहां पर आपकी मिस जो 4th यूनिट के क्वेश्चन हमने नहीं डाले थे उनको भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही किफायती होने वाला है, क्योंकि यहां से उन्हीं क्वेश्चनों को उठाया गया है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उनका निचोड़ एक मॉडल पेपर में, जहां आपके पास में पूरा एग्जाम पेपर इसी के अकॉर्डिंग छपने वाला है। कैसे छोटे क्वेश्चन आएंगे, कैसे बड़े क्वेश्चन आएंगे, सारा का सारा मैटर जो है मैंने इस पूरे मॉडल पेपर में निचोड़ डाल दिया है। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपना जो नया बच्चा इस चैनल पे आ रहा है पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। सभी को मिलना चाहिए, आपको मिल रहा है उनको मिलना चाहिए, इसलिए शेयर करते जाइए अपने चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस अपने पास में आ सके और हमें भी वीडियो बनाने के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता जाए। समझ रहे हो बात को। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वीडियो, जहां पर हमने सबसे पहले मॉडल पेपर के छोटे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। और ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे आपके पास में करने के लिए। और ऑल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं बेटा, ऑल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, ये क्वेश्चन जो है 10 गुणा 2 में आएंगे आपके पास में 20 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे बेटा। कितने नंबर के? 10 नंबर, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन ICZN का फुल फॉर्म रट लेना, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है अपने पास में, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, याद कर लेना, रट लेना, बहुत बार आता है। इसके अलावा टेल मी इंपोर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का आपको महत्व याद रखना है कि टैक्सोनॉमी क्यों जरूरी है अपने पास में। तो सबसे बड़ा तो आपके पास में इसका है कि टैक्सोनॉमी के बिना नोमेनकल्चर जो है वो अधूरा था, तो इसलिए नोमेनकल्चर के लिए सबसे बड़ा उपयोग किसका किया गया? टैक्सोनॉमी का। तो ऐसे ही आपको 2-4 पॉइंट यहां पर ऐड करते हुए चलने हैं, क्योंकि सारे मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगी। इसलिए व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी क्या है? तो सिंपल सी बात है, टैक्सोनॉमी जो थी वो हमारे पास में स्पीसीज का एक बंटवारा थी, चाहे उसमें एनिमल्स की बात हो, चाहे प्लांटी की बात हो, चाहे अपने फंजाई की बात हो, मोनेरा की बात हो, प्रोटिस्टा की बात हो, सबका जो बंटवारा था वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा जीवों की पहचान जो थी, आइडेंटिफिकेशन जो था, वो भी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन सीक्वेंस इन टैक्सोनॉमी, प्रोटीन सीक्वेंस को बताना है आपको टैक्सोनॉमी में, तो याद करो यहां पे आप हीमोग्लोबिन का उदाहरण ले सकते हो। इसके अलावा साइटोक्रोम सी की भी आप यहां पर बात कर सकते हो। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नियो टैक्सोनॉमी, बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, छोटा क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए मैंने ऐड किया है नियो टैक्सोनॉमी। इसके अलावा हेरिची कैटेगरी की बात करें तो मैंने आपको बताया था, वही आपको बताना है कि अपने पास में सबसे पहले किंगडम, फिर अपने पास में फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीन्स, और जीनस के बाद में स्पीसीज होने वाली है। इसके बाद में आपको डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा एंड फ्यूना में आपको क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो सिंपल सी बात याद रखना, फ्लोरा के अंदर सभी प्लांटों को काउंट किया गया है, फ्यूना के अंतर्गत अपने पास में एनिमल्स को काउंट किया गया है। इनमें अपने पास में जंगली जातियों को भी शामिल किया गया है और पालतू जातियों को भी शामिल किया गया है। तो कंप्लीटली लिखना है आपको। इसके अलावा व्हाट इज डाई कोटोमस की एंड टैक्सोनॉमी की के बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी है इनकी, कि डाई कोटोनस जो की है वो क्या होती है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, उनके बारे में लिखना है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन टेक्निक के बारे में लिखना है, पूरे के पूरे मेथड्स को नहीं समझाना, केवल प्रिजर्वेशन टेक्निक की आपको डेफिनेशन वगैरह लिखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके पास में डेफिनेशन ऑफ बिहेवियरल टैक्सोनॉमी, यानी कि जो बिहेवियर टैक्सोनॉमी है वर्गीकीय है वो किस प्रकार होगी, तो उसकी भी आपको केवल यहां पर डेफिनेशन लिखनी है। तो ये आपके पास में 10 छोटे क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही छोटे रहेंगे आपके पास में 2 नंबर के साथ में। इसके बाद में हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो मॉडल पेपर के साथ में बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, और ये बड़ा क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर का रहेगा, अगर एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो, और अगर छोटे हैं कमेंट्स है तो 5 गुणा 4 के अंदर रहेंगे, वही 20 नंबर के। कमेंट्स करोगे तो चारों करने पड़ेंगे, बड़ा क्वेश्चन एक करना, उसको निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में, गिव अ जनरल आउटलाइन ऑफ द किंगडम ऑफ लाइफ, यानी कि आपको जनरल आउटलाइन बनानी है, सामान्य परिचय देना है कि किंगडम्स का अपने पास में, कि कैसे अपने पास में जीवन आया कैसे नहीं आया, यानी कि अपन को वो सारे के सारे वैज्ञानिकों के नाम लेने जो इनको लेकर आए अपने पास में
किंगडम्स वगैरह इन सबको, तो उनके बारे में बताना। इसके अलावा स्पेशल रेफरेंस टू मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, तो याद रखना मैंने पांचों के लिए बताया था आपको, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था कि आपके पास में प्रोटिस्टा को पढ़ना है आपको, या सबसे पहले मैं मोनेरा का जिक्र कर दूं, मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, इसके अलावा आपको फंजाई पढ़ना है, इसके अलावा प्लांटी पढ़ना है, और इसके अलावा आपका एनीमिलिया पढ़ना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा मैटर तैयार रखना है पांचों के बारे में, लेकिन मैंने यहाँ पे दो को इंक्लूड किया है, मोनेरा और प्रोटिस्टा को, क्योंकि एनीमिलिया को मैंने अलग से इंक्लूड कर दिया आपका। चलो कमेंट्स की बात करें तो टैक्सोनॉमिक एंड बायोसिस्टेमेटिक्स को याद रखना है, क्योंकि टॉपिक पूरा यूनिट इसी पे है, पूरे पेपर इसी पे है, तो इसको जरूर पढ़ लेना क्योंकि बहुत बार आता है अपने पास में। इसके अलावा माइक्रो टैक्सोनॉमी और मैक्रो टैक्सोनॉमी दोनों के बारे में पूछेगा, उसके बारे में भी आपको बताना है। इसके अलावा स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी दोनों के बारे में बता रहे हैं, स्पीसीज कॉन्सेप्ट भी पूछेगा और इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी पूछेगा, तो इसके बारे में बताना है। इसके अलावा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिलिया, एनीमिलिया का जो संगठन स्तर थे, देहगुआत, सीलोम थे अपने पास में, इसके अलावा ऑर्गन्स लेवल थे, इसके अलावा हम बात करें तो सिमेट्री थी अपने पास में, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ बतानी है, जर्म लेयर बतानी है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो वही 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके पास में, और वही 5 गुणा 4 के अंदर ये क्वेश्चन रहेगा, तो यानी 20 का ये रहेगा। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, एक्सप्लेन मॉडर्न ट्रेंड इन टैक्सोनॉमी विद सूटेबल एग्जांपल। मैंने कहा था अगर ये क्वेश्चन आपको याद होता है तो आपको इन कमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमेंट्स आपके ऑल ऑफ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था मोटी मोटी चीजें याद कर लो, साइटोटैक्सोनॉमी याद कर लो, चीमोटैक्सोनॉमी याद कर लो, इसके अलावा बिहेवियरल टैक्सोनॉमी याद कर लो, इसके अलावा मैंने कहा था आपको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी याद कर लो, इसके अलावा डीएनए बारकोडिंग याद कर लो। 5 पॉइंट याद कर लो, आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। यहां भी मैंने उन्हीं को ऐड किया है, ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, वही चीजें ऐड कर रखी है, तो 5 पॉइंट याद कर लो, आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन भी आपके पास में वही 20 नंबर का रहने वाला है। कमेंट्स आपके पास 5 गुणा 4, आपको सर सभी में कमेंट्स आएंगे, हाँ बिल्कुल कमेंट्स आपको सभी में देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन बड़े नहीं मिलेंगे, एक बड़ा मिलेगा, छोटे छोटे मिलेंगे आपको। क्वेश्चन क्या था अपने पास में, डिस्कस द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी वही से अपने पास में क्वेश्चंस बन रहा है जहां से मैंने छोटे क्वेश्चंस को निकाला है, तो ये अपने पास में बड़ा मेजर क्वेश्चन हो जाएगा, यहां से आप बना सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट के अंदर कमेंट्स में बात करें तो मैंने टैक्सोनॉमिक प्रोसीड्यूर को शामिल किया है, इसके अलावा बायनोमियल नोमेनकल्चर को शामिल किया है, इसके अलावा थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को शामिल किया है, इसके अलावा क्वालिटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएशंस को शामिल किया है। तो ये क्वेश्चंस उसी बड़े क्वेश्चन से निकाले हुए हैं, ये छोटे छोटे रूप में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में फाइनल क्वेश्चंस की बात करें पांचवे की, तो वही 20 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 गुणा 4 का एक क्वेश्चन, यानी 20 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास में, सॉरी 3 है यहाँ पे, तो अपने पास में इनमें बंटवारा कर लेंगे, 7 गुणा 7, 7 + 7 + 6 में बांट देंगे, ऐसे बांट के भी आ जाएगा अपने पास में। तो ध्यान से समझिएगा, डिस्कस द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर एंड प्रिंसिपल, मैंने वहां पे आपको आईसीजेडएन की फुल फॉर्म के लिए कहा था, या आपको आईसीजेडएन की फुल फॉर्म मिल गई, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी आपके पास में बनके आता है। इससे छोटे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो टैक्सोनॉमी की आपसे पूछ सकता है, इसके अलावा इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर पूछ सकता है, इसके अलावा सिस्टमेटिक पब्लिकेशन पूछ सकता है। यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिलाकर के बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं अपने पास में, और उन्हीं बड़े क्वेश्चनों को जब हम ब्रेक डाउन कर देते हैं तो छोटे क्वेश्चनों के अंदर अपने पास में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। यही हमारे पास में कमेंट्स और मेजर क्वेश्चंस की कहानी रही है। तो आई होप आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार देख के जाओ। देखो मैं ये नहीं कहता आप इन्हीं क्वेश्चनों पे डिपेंड हो जाओगे, सर मैं तो इसी पे डिपेंड हो गया, आप डिपेंड मत हो, इनको देखो, पढ़ो, क्योंकि पूरा सिलेबस आपने कवर कर लिया, केवल देखना बाकी है। और ये पूरे क्वेश्चन जो है ऑल ऑफ सिलेबस से आपके, कहीं बाहर से नहीं है आपके पास में, तो आपके मैटर्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा आप ट्रस्ट रख सकते हो, ट्रस्ट रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।